राई के गांव रसोई को नगर पालिका में शामिल करने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। दरअसल पिछले दिनों नगर पालिका सचिव ने बीडीपीओ और नायब तहसीलदार को एक पत्र लिखा था, जिसमें रसोई गांव की पंचायत का रिकॉर्ड सौंपने का आग्रह किया गया था और इसको लेकर के ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि नगर पालिका में शामिल करने पर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। नगर पालिका में शामिल किया गया है ये गांव और ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश, नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्रामीण नहीं चाहते कि उनको नगर पालिका का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उन्हें नगर पालिका का हिस्सा बनाया जा रहा है और ऐसे में ग्रामीणों की तरफ से अपनी नाराजगी जताई गई है। ये देखिए तस्वीरें आप किस तरीके से ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर के विरोध जताया है। सोनीपत के गांव रसोई का मामला है। नगर पालिका में शामिल किए जाने का विरोध ये ग्रामीण जता रहे हैं, क्योंकि हाल ही में तहसीलदार को ये एक पत्र लिखा गया था, जिसमें ये मांग की गई थी कि जो गांव का रिकॉर्ड है वो उनको दिया जाए और इसी को लेकर के विरोध लगातार जताया जा रहा है। लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। लाजपत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? ग्रामीणों की तरफ से लगातार विरोध जताया जा रहा है उन्हें नगर पालिका में शामिल किए जाने को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर के नजदीक कुंडली जो क्षेत्र पड़ता है वो नगर पालिका में शामिल हुआ। उसके बाद सरकार की प्रक्रिया चली और उसमें कहीं ना कहीं जो है ये जो गांव रसोई है जो शामिल करने का प्रयास किया गया। और चुनाव पहले हो चुका था, अभी पंचायती चुनाव इस गांव में हो चुका था। मौजूद सरपंच को चुन लिया गया था, पंचायत के मेंबरों को चुन लिया गया था। उसके बावजूद अब नगर पालिका में इस गांव को लिया जा रहा है। तो इस बात को लेकर ग्रामीणों ने एक महापंचायत की और पंचायत में सभी ग्रामीण जो वो इकट्ठे हुए और गांव में एक कॉल भी की गई कि सभी गांव में इकट्ठा हो और जो मिशन 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा एक ऐलान किया गया है कि हम विरोध करेंगे, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ी एक ऐलान किया गया है। लेकिन ग्रामीणों ने जरूर एक बात साफ की है कि जो मौजूदा एमएलए है या एमपी है, जो भी मौजूदा सरकार है, उनसे जरूर अपनी बात रखेंगे। अगर अन्यथा जरूरत पड़ी तो विरोध जो है मिशन 2024 का वो विरोध करेंगे और बड़ा एक आंदोलन को छेड़ेंगे, क्योंकि नगर पालिका पर कहीं ना कहीं ग्रामीणों को विश्वास नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि जो वसूली की जाती है, जो टैक्स वसूला जाता है या अनेक तरह के जो सरकार की तरफ से जो वसूली होती है, उस पर कहीं ना कहीं कहा है कि हमें विकास के नाम पर हमारे को ठगा जाएगा। इसलिए हम विरोध करते हैं, क्योंकि नगर पालिका जो बनाई गई थी, कुंडली क्षेत्र में बनाई गई थी, वहां पर काम जरूर चल रहा है। करोड़ों रुपए की सरकार की तरफ से योजनाएं जरूर जारी है, लेकिन इस बात से लेकर कहीं ना कहीं रसोई गांव के संतुष्ट व्यक्ति नहीं है। तो नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं लाजपत, इस उन्होंने। मामले में क्या रसोई गांव के लोगों से पहले कोई सहमति नहीं ली गई या इस तरह की कोई बातचीत ग्रामीणों से हुई हो? जी बिल्कुल, ग्रामीणों से बातचीत हुई है। ग्रामीणों ने कहा है कि हमसे कोई भी बातचीत नहीं हुई, चिट्ठी जरूर जाहिर की गई है सरकार की तरफ से। लेकिन अब जो है वो जो ग्रामीण है वो मौजूदा एमएलए के पास जो मुलाकात तो उनकी जारी है। जो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर गांव चाहेगा तो इसको नगर पालिका में लिया जाएगा, अन्यथा जरूर इसका प्रयास रहेगा। क्योंकि वो जो ग्रामीण है वो सोनीपत डीसी से मुलाकात करेंगे, एमपी एमएलए से करेंगे और सरकार को एक चिट्ठी जो लगातार दे रहे हैं और उससे बातचीत अगर समाधान होता है तो कहीं ना कहीं गांव में एक सहमति जतेगी। अन्यथा इसको नगर पालिका में लिया गया तो एक बड़ा विरोध हो सकता है। मिशन जी 2024 का जो चुनाव है हाँ। उसका कहीं ना कहीं सरकार को सामना करना पड़ सकता है। अभी जो ताजा मामला जो सामने आया है वह यही है कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री जो सोनीपत आए थे तो उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी जताई थी कि हमारे से पूछा नहीं गया, नगर पालिका में शामिल कर दिया गया। लेकिन जो मिशन 2024 का जो चुनाव है उसमें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए लाजपत। तो गांव रसोई के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं खुद को नगर पालिका में शामिल करने को लेकर के, और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से लिया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर सहमति बनाई जाएगी।